इधर संभल में जितनी भी चीजें मिल रही हैं इन सब पर जगत गुरु रामभद्राचार्य ने टाइम्स नाम नवभारत से बातचीत की और बातचीत करते हुए बड़ा बयान दिया। कहा कि अब हिंदुओं को एक हो जाना चाहिए। और क्या कह रहे रामभद्राचार्य, सुनिए सर। गुरुजी, संभल को लेकर एक बड़ा विवाद चल रहा है। यही देख रहा हूं कि हिंदुओं के प्रति अत्याचार हो रहा है और अब हिंदुओं को इस अत्याचार का समाधान करने के लिए एक हो जाना चाहिए। मैं एक ही बात कहना चाह रहा हूं, चाहे पंथ अनेक हो, हम सब हिंदू एक हों। संभल की घटना बहुत पहले से हृदय विदारक है और संभल ही नहीं, कहाँ कहाँ नहीं घटनाएं हुई आप बताइए। सब घटना हो रही है, बांग्लादेश में घटना हो रही है, पश्चिम बंगाल तो लगता है कि मानो विदेश ही हो गया है, हमारा है ही नहीं। ममता दीदी की ऐसी अत्याचार की स्थिति है, सब धर्मियों को सब समर्थन दे रहे हैं, तब तो हमको एक होना पड़ेगा बेटा। आगे बढ़ते हुए आपको खबर संभल की दिखाते हैं, जहां खुदाई के दौरान प्राचीन बावड़ी मिली है। चंदौसी में प्राचीन बावड़ी की खुदाई अभी जारी है। पुरातत्व विभाग की टीम ये खुदाई कर रही है। करीब 200 साल पुरानी ये बावड़ी हो सकती है, इस बात का आकलन किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के संभल में आए दिन नए खुलासे हो रहे हैं और इसी बीच चंदौसी में शनिवार को राजस्व विभाग ने एक जमीन की खुदाई की तो उसके नीचे एक विशालकाय बावड़ी मिली है। मिट्टी के ढेर में ये दब गई थी और अब मिट्टी हटाकर इसकी जांच की जा रही है। आगे नक्शे के आधार पर अभी और जांच की जानी है। सवाल यह है कि अभी और कितनी चीजें संभल से सामने आएंगी। संभल जिले के चंदौसी इलाके में एक बावली मिली है, हम उसी जगह पे मौजूद हैं। ये जो आप नीचे देख रहे हैं जहां पर खुदाई हो रही है, ये दरअसल बावली का एरिया है। ये नीचे देखिए, ये बावली है और इस बावली के अंदर बताया जा रहा है कि 4 कमरे भी बाकायदा मिले हैं और ये काफी ज्यादा पुराना है और इसकी अभी जांच की जाएगी। कल प्रशासन को ये सूचना मिली कि यहाँ पर काफी जो पौराणिक स्थल हैं वो यहाँ पर दबे हो सकते हैं और यही कारण है कि प्रशासन ने जो तुरंत जो है इसके ऊपर कार्रवाई करते हुए यहाँ पर अपनी टीम को भेजा और उसके बाद जो जेसीबी है उसकी सहायता से यहाँ पर खुदाई करवाई। आप देख सकते हैं जो पुराना स्ट्रक्चर है बावली जो है वो आपको नजर आएगा और ये स्टेप वाइज जो है वो एक तरीके से कुआं होता है और ये काफी पुराने समय में इसका इस्तेमाल किया जाता था पानी को स्टोर करने के लिए। इसके अलावा पूजा पाठ में इन कमरों का इस्तेमाल होता था। इन कमरों का इस्तेमाल जो है वो राजा महाराजा अपना किया करते थे। और ये देखिए यहाँ पर इसी तरीके से जो बावली है वो आपको नजर आएगी। ये चंदौसी का इलाका है और अब इस बावली को यहाँ से साफ किया जा रहा है। अंदर जो मलबा भरा हुआ था इसको साफ किया जा रहा है। कितना पुराना है ये अब तक साफ नहीं हो पाया है, इसकी जांच की जाएगी। इधर संभल में जितनी भी चीजें मिल रही हैं इन सब पर जगत गुरु रामभद्राचार्य ने टाइम्स नाम नवभारत से बातचीत की और बातचीत करते हुए बड़ा बयान दिया। कहा कि अब हिंदुओं को एक हो जाना चाहिए। और क्या कह रहे रामभद्राचार्य, सुनिए सर। गुरुजी, संभल को लेकर एक बड़ा विवाद चल रहा है। यही देख रहा हूं कि हिंदुओं के प्रति अत्याचार हो रहा है और अब हिंदुओं को इस अत्याचार का समाधान करने के लिए एक हो जाना चाहिए। मैं एक ही बात कहना चाह रहा हूं, चाहे पंथ अनेक हो, हम सब हिंदू एक हों। संभल की घटना बहुत पहले से हृदय विदारक है और संभल ही नहीं, कहाँ कहाँ नहीं घटनाएं हुई आप बताइए। सब घटना हो रही है, बांग्लादेश में घटना हो रही है, पश्चिम बंगाल तो लगता है कि मानो विदेश ही हो गया है, हमारा है ही नहीं। ममता दीदी की ऐसी अत्याचार की स्थिति है, सब धर्मियों को सब समर्थन दे रहे हैं, तब तो हमको एक होना पड़ेगा बेटा। खबर वाराणसी से, जहां मंदिर मुक्ति विवाद यहां गहराता जा रहा है। जलाभिषेक करने बीएचपी के कार्यकर्ता पहुंच गए। बीएचपी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोक दिया और पुलिस ने 11 दिन का समय भी मांगा है। मंदिर के बाहर भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई। आज विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता जलाभिषेक के लिए पहुंच गए थे। मंदिर मुक्ति विवाद ये काफी ज्यादा संगीन होता जा रहा है। बीएचपी कार्यकर्ता सिद्धेश्वर महादेव में जलाभिषेक करने पहुंचे तो पुलिस ने कार्यकर्ताओं को रोक दिया। मंदिर का ताला खुलवाने के लिए 11 दिन का समय पुलिस प्रशासन की ओर से मांगा गया। सवाल ये कि क्या 11 दिन बाद मंदिर के दरवाजे खुल जाएंगे? आज हम लोग सिर्फ शंखनाद किए हैं कि प्रशासन ये जान ले कि अब हम लोग चुप बैठने वाले नहीं है। इसी बात पे इसका हम शंखनाद कर रहे हैं। चलिए। बिल्कुल, देखिए शंखनाद हो चुका है और जो हिंदू संगठन के लोग हैं उनका ये कहना है
कि जो सिद्धेश्वर महादेव का मंदिर है वहां पर वो जल्द से जल्द जलाभिषेक करेंगे। हालांकि पहली मर्तबा उनको स्थानीय प्रशासन ने कानून व्यवस्था का हवाला देकर रोक दिया, लेकिन उनको इस बात की उम्मीद है कि 20 जनवरी तक की जो डेडलाइन दी गई है उसके बाद इन लोगों को वहां पर जलाभिषेक के साथ साथ पूजा पाठ और आरती की इजाजत दी जाएगी। और देखिए आज वाराणसी की सड़कों पर ये लोग किस तरीके से यहाँ पर निकले थे, हाथों में उनके कलश है जिसमें 3 नदियों का जल है, इसके अलावा शंखनाद किया जा रहा है। तो कोशिश यही की जा रही कि इस पूरे मामले का जो हल है वो शांतिपूर्ण तरीके से निकले। और बहुत जल्दी से जानिए कि इस मंदिर को लेकर दावे क्या है। मंदिर का निर्माण 250 साल पुराना है, जो हिंदू पक्ष दावा कर रहा है। मंदिर की ऊंचाई 40 फीट से ज्यादा है। 40 साल से मंदिर पर ताला लगा हुआ है और 40 साल पहले मंदिर में पूजा की जाती थी, ये हिंदू धर्म के लोग दावा कर रहे हैं। मंदिर के पास ही सिद्ध तीर्थ कूप है। मदनपुरा इलाके में मंदिर अंदर मिट्टी भरी हुई है, ये हिंदू पक्ष दावा कर रहा है। अतिक्रमण से मंदिर ढकने की कोशिश की गई, ये संगीन आरोप लगाए गए। स्कंद महापुराण के काशी खंड में इस मंदिर का जिक्र मिलता है, जो हिंदू पक्ष अपने दावे के रेफरेंस में बातें कह रहा है। हालांकि सवाल यह कि जब प्रशासन ने 11 दिन का समय मांगा है तो क्या 11 दिन बाद ये मंदिर खुलेगा? आगे बढ़ते हुए आपको खबर संभल के दिखाते हैं, जहां खुदाई के दौरान प्राचीन बावड़ी मिली है। चंदौसी में प्राचीन बावड़ी की खुदाई अभी जारी है। पुरातत्व विभाग की टीम ये खुदाई कर रही है। करीब 200 साल पुरानी ये बावड़ी हो सकती है, इस बात का आकलन किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के संभल में आए दिन नए खुलासे हो रहे हैं और इसी बीच चंदौसी में शनिवार को राजस्व विभाग ने एक जमीन की खुदाई की तो उसके नीचे एक विशालकाय बावड़ी मिली है। मिट्टी के ढेर में ये दब गई थी और अब मिट्टी हटाकर इसकी जांच की जा रही है। आगे नक्शे के आधार पर अभी और जांच की जानी है। सवाल यह है कि अभी और कितनी चीजें संभल से सामने आएंगी। संभल जिले के चंदौसी इलाके में एक बावली मिली है, हम उसी जगह पे मौजूद हैं। ये जो आप नीचे देख रहे हैं जहां पर खुदाई हो रही है, ये दरअसल बावली का एरिया है। ये नीचे देखिए, ये बावली है और इस बावली के अंदर बताया जा रहा है कि 4 कमरे भी बाकायदा मिले हैं और ये काफी ज्यादा पुराना है और इसकी अभी जांच की जाएगी। कल प्रशासन को ये सूचना मिली कि यहाँ पर काफी जो पौराणिक स्थल हैं वो यहाँ पर दबे हो सकते हैं और यही कारण है कि प्रशासन ने जो तुरंत जो है इसके ऊपर कार्रवाई करते हुए यहाँ पर अपनी टीम को भेजा और उसके बाद जो जेसीबी है उसकी सहायता से यहाँ पर खुदाई करवाई। आप देख सकते हैं जो पुराना स्ट्रक्चर है, बावली जो है वो आपको नजर आएगा और ये स्टेप वाइज जो है वो एक तरीके से कुआं होता है और ये काफी पुराने समय में इसका इस्तेमाल किया जाता था पानी को स्टोर करने के लिए। इसके अलावा पूजा पाठ में इन कमरों का इस्तेमाल होता था। इन कमरों का इस्तेमाल जो है वो राजा महाराजा अपना किया करते थे। और ये देखिए यहाँ पर इसी तरीके से जो बावली है वो आपको नजर आएगी। ये चंदौसी का इलाका है और अब इस बावली को यहाँ से साफ किया जा रहा है। अंदर जो मलबा भरा हुआ था इसको साफ किया जा रहा है। कितना पुराना है ये अब तक साफ नहीं हो पाया है, इसकी जांच की जाएगी। इधर संभल में जितनी भी चीजें मिल रही हैं इन सब पर जगत गुरु रामभद्राचार्य ने टाइम्स नाम नवभारत से बातचीत की और बातचीत करते हुए बड़ा बयान दिया। कहा कि अब हिंदुओं को एक हो जाना चाहिए। और क्या कह रहे रामभद्राचार्य, सुनिए साहब। गुरुजी, संभल को लेकर एक बड़ा विवाद चल रहा है। यही देख रहा हूं कि हिंदुओं के प्रति अत्याचार हो रहा है और अब हिंदुओं को इस अत्याचार का समाधान करने के लिए एक हो जाना चाहिए। मैं एक ही बात कहना चाह रहा हूं, चाहे पंथ अनेक हो, हम सब हिंदू एक हों। संभल की घटना बहुत पहले से हृदय विदारक है और संभल ही नहीं, कहां कहां नहीं घटनाएं हुई आप बताइए। सब घटना हो रही है, बांग्लादेश में घटना हो रही है, पश्चिम बंगाल तो लगता है कि मानो विदेश ही हो गया है, हमारा है ही नहीं। ममता दीदी की ऐसी अत्याचार की स्थिति है, सब धर्मियों को सब समर्थन दे रहे हैं। तब तो हमको एक होना पड़ेगा बेटा।